दिल्ली में एमसीडी का प्रारूप क्या रहने वाला है? चुनावों से ठीक पहले ये बात सामने निकल के आई कि केंद्र सरकार चाहती है कि तीनों एमसीडी को यानी तीनों नगर निगमों को इकट्ठा कर दिया जाए। अब आगे क्या होगा इस पर विचार किया जा रहा है। उमेश सैकल मेरे साथ हैं, जिनसे हम समझ लेते हैं कि आखिर इस पूरे प्रारूप को वो कैसे देखते हैं और ये जो नई राजनीति हुई है इसमें लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इसे एक कर दिया जाता है तो आर्थिक रूप से फ़ायदा मिलेगा। आपने पूरा दिल्ली समझा हुआ है और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपके हिसाब से इस एमसीडी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए और जो सरकार का फैसला कह रहे हैं कि हो सकता है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल उस पर तो मैं आपको बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जब इनको स्प्लिट किया गया था तो जिस तरीके से स्प्लिट किया गया था वो गलत था। एक तो ये तीन का कोई लॉजिक नहीं है कि तीन बनाई जाएं। क्यों तीन बनाई जाएं? भाई एक जमुना के पार की तो चलो अलग, मुझे लॉजिक में समझ में आता है। जो फाइनेंशियल स्थिति से ऐसा है कि जो साउथ कॉरपोरेशन है ये तो सरप्लस है, और जो ईस्ट है वहाँ पे है ही नहीं कोई प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले। मेन इनकी इनकम प्रॉपर्टी टैक्स से आती है, या जो गाड़ियाँ वगैरह बाहर से आती हैं वो सारी ज़्यादातर या साउथ दिल्ली में है, या प्रॉपर्टी सारी जो टैक्स देने वाली हैं साउथ दिल्ली में। तो साउथ दिल्ली की जो कॉरपोरेशन है, साउथ कॉरपोरेशन जो है इसमें तो सरप्लस है, और जो ईस्ट है और नॉर्थ है वहाँ डेफिसिट आता है। तो वैसे तो ओवरऑल सब मिले हुए थे तब भी डेफिसिट था एक, मगर अब इसमें तो ये हो गया ना कि यहाँ तो सरप्लस हो गया। जो प्रॉस्परस एरियाज़ हैं जहाँ रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ डेफिसिट हो गया। और कोई तरीका नहीं है कि आप एक कॉरपोरेशन से दूसरे कॉरपोरेशन में पैसा ले जा सकें। तो इस दृष्टि से इसको स्प्लिट करना ही गलत था, और स्प्लिट करने का कोई लॉजिक नहीं मुझे समझ में आया। जब एक कई कमेटी बनी है, एक मेरी थी जो लास्ट कमेटी थी जिसका मैं चेयरमैन था, उसको हम लोगों ने ये कहा था कि इसको मेयर एंड काउंसिल बनाइए, एक कॉरपोरेशन रखिए, उसके 12 जिस तरह वार्ड हैं, या दिल्ली में जिस तरह इतने 12 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं या पता नहीं आजकल कितने हो गए, तो वो 12 आप सब कॉरपोरेशन बना के एक मेयर एंड काउंसिल ऊपर बैठा दीजिए, 12 मेयर्स हो जाएं। एक दूसरी जो रिफॉर्म की ज़रूरत थी वो वार्ड कमेटीज़ की थी। वार्ड बिल्कुल इनफेक्टिव है, काउंसलर के पास वो थोड़ा सा इन्होंने 3-4 करोड़ रुपए दे देते हैं, उसी में खर्चा करता रहता है, बाकी तो उसके पास कोई है नहीं ना। बाकी सारी वर्ल्ड में वार्ड कमेटीज़ बहुत पावरफुल होती हैं और स्ट्रांग होती हैं। तो वार्ड कमेटी बनाने का भी प्रपोजल था, वो भी इसमें कंसिडर नहीं किया गया। तो अगर आप गवर्नमेंट इनको इकट्ठा ला रही है तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे कंसिडर कर लेनी चाहिए। और जो मेयर एंड काउंसिल की बड़ी पुरानी डिमांड है, जो कि हमेशा चीफ मिनिस्टर्स अपोज करते रहे हैं, क्योंकि उनकी वो समझते हैं मुझे एक पैरेलल सेंट्रल पावर क्रिएट हो जाएगा, तो वो डिमांड कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कलकत्ता में है, कलकत्ता में शुरू से मेयर एंड काउंसिल है, नेताजी के टाइम से है, नेताजी भी मेयर एंड काउंसिल थे, तो इफेक्टिवली है, इफेक्टिव चलती है वो कॉरपोरेशन। और उसी को पैटर्न पे दिल्ली में करने का हमने तो रेकमेंड किया था मेयर एंड काउंसिल बनाने का। और वो मेयर एंड काउंसिल का ये फ़ायदा होगा कि टोटल इनकम चाहे डिफरेंट आएगी डिफरेंट कॉरपोरेशन से, मगर जाएगी एक खाते में, एक खाते से फिर उसको बांटा जाएगा डिफरेंट खातों में। और जो दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वो भी उस एक खाते में देगी। उस सपोर्ट को भी किस तरह डिफरेंट कॉरपोरेशन में बांटा जाए, चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे जितने भी हों, उनमें बांटा जाए, वो भी ये मेयर एंड काउंसिल जो होगा, और जिसमें सारे मेयर्स जो कि डिफरेंट कॉरपोरेशंस के होंगे वो सारे रिप्रेजेंटेड होंगे, तो ये उसको डिसाइड करेंगे। अब ये चीज़ जो है इस समय दिल्ली गवर्नमेंट के तो कर नहीं सकती, ये एक ब्यूरोक्रेटिक कमेटी उन्होंने बनाई हुई है सेक्रेटरी के लेवल पे, वो कैसे पॉलिटिकल डिसीजन ले सकती है? वो कैसे ये डिसीजन ले सकती है कि आप यहाँ से पैसा वहाँ दे दीजिए? उनके पास ये पावर्स भी नहीं है। तो अच्छी डिसीजन है अगर इनको अब टाइमिंग पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि टाइमिंग उसकी कैसी है कैसी नहीं है, बट जो भी टाइमिंग है मैं कहूँगा ये डिसीजन पहले जो गलती की गई थी उसको अब करेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आर्थिक रूप से बात करूं, आपने खुद बताया कि साउथ एमसीडी प्रॉफिट में हमेशा से देखी जाती है और ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी घाटे में देखी गई है। अगर तीनों एमसीडी मेयर एंड काउंसिल होता है, या फिर अगर मान लीजिए तीनों को एक करके जो है वो केवल एक सिंगल मेयर जैसे पहले की पद्धति थी वैसी स्थिति रहती है, तो ऐसे में क्या हम ये मान के चलें कि आर्थिक रूप से भी नगर निगम मजबूत होगा? देखिए, आर्थिक उसको मजबूत करने के लिए जो एक्ट है
पुराना एक्ट है, नए एक्ट में भी वही होगा। एक फाइनेंस कमीशन का प्रपोजल किया गया। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल या पता नहीं कितने सालों में, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बैठती है और वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिसाइड करती है कि कितनी, क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, चाहे एक्साइज टैक्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट टैक्स हो या कोई टैक्स हो, वो दिल्ली गवर्नमेंट करती है। तो ट्रांसपोर्ट टैक्स तो आ जाता है यहाँ, वो तो यहाँ आना चाहिए। वो भी, उसमें भी देखिए 3 कॉरपोरेशन में नुकसान होता है। ज़्यादातर गाड़ियाँ साउथ दिल्ली में रजिस्टर होती हैं, तो ज़्यादा ही ट्रांसपोर्ट पैसा यहाँ आता है। तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए, जैसे सेल्स टैक्स, ये जीएसटी वगैरह आजकल है, वो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। तो फाइनेंस कमीशन तो एक बॉडी को दे देगी ना, इसमें वो 3 बॉडीज़ का अलग अलग करती है। उनके पास कोई डेटा तो होता नहीं है, और एक वो पॉलिटिकल बॉडी नहीं है कि ये डिसाइड कर सके कि पॉलिटिकली किसी को कितना पैसा देना चाहिए। ये जो बॉडी होगी इसको दे देगी वो पैसा, तो दिल्ली गवर्नमेंट का सारा पैसा, सारा टैक्सेशन का सारा पैसा एक खाते में आ जाएगा, और उस एक खाते से उसको डिफरेंट कॉरपोरेशन में डिवाइड किया जाएगा। तो उससे ये होगा कि नीड बेस्ड हो जाएगा। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, दे विल नॉट बी, वो ये नहीं होंगे कि कितनी अफोर्डेबल, कितना लोग पे कर सकते हैं, कितनी लोगों को नीड है, उसके बेसिस पे एक पॉलिटिकल डिसीजन, ये जैसे मिनी कैबिनेट टाइप की होगी, ये डिसीजन देगी और बांट देगी सारे पैसे। तो ये सिस्टम दिल्ली के लिए मेरे मुताबिक आइडियल है। इसको शुरू में हम बस मिस कर गए हैं। इसको जब हमने स्प्लिट किया तब एक बॉडी बनानी चाहिए थी, ना पॉलिटिकल बॉडी, जो कि ये फाइनेंशियल डिसीजंस कम से कम ले सकती है। आप मेयर एंड काउंसिल चाहे ना भी बनाओ, बट एक ऐसी बॉडी तो बनाओ ना, चाहे उसका कोई भी चेयरमैन हो, बट पॉलिटिकल चेयरमैन हो, जो कि ये डिसाइड करे कि किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को बांटेंगे। अब आपने कह दिया कि जो ईस्ट जितना कलेक्ट कर सकती है कर ले। अब कैसे कर ले, कहाँ से कर ले? ज़्यादातर झुगी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ, या आपके अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनको आपने माफ़ किया हुआ है सारा टैक्सेशन, कटा कहाँ से कर ले? तो नहीं कटा हो पता ना। तो इसलिए इसको इस टाइमिंग को आप छोड़ दीजिए, कभी भी इनको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। बट वापस लाने के साथ दूसरे रिफॉर्म्स भी लाएं, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि हम ये कह सकते हैं कि मेयर एंड काउंसिल या फिर अगर कोई भी नई सोच के हिसाब से एमसीडी को एक किया जाता है, तो ये एक पैरेलल बॉडी रहेगी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है इक्वल टू दिल्ली गवर्नमेंट पैरेलल बॉडी। जैसे बाहर के देशों में हमने कई बार देखा कि मेयर के अपने आप में कई सारी पावर्स होती हैं, जो शायद इस डिवाइड के बाद वो पावर्स ख़त्म होती चली गई। तो आपको लगता है कि अगर सबको इकट्ठा किया जाएगा या फिर इस प्रकार की मेयर एंड काउंसिल बनाई जाएगी, तो मेयर्स के पास अपने आप में बड़ी पावर्स आएंगी? फिर डेफिनेटली पावर्स भी आएंगी, स्टेटस और प्रेस्टीज भी आएगी। पहले ये होता था कि जब भी कोई फॉरेन विजिटर आता था तो देयर मेयर दिल्ली का एयरपोर्ट जाता था, रिसीव करते थे उनको। अब नहीं है, क्योंकि 3 हैं, कौन जाए? तो लाल किले की प्रॉब्लम हो जाती है। वो किस नॉर्थ में मान लीजिए आ गया, या ईस्ट में आ गया, या साउथ में आ गया, तो वहाँ का मेयर वहाँ का हो जाएगा, बाकी मेयर तो मेरे रेलिवेंट हो गए ना। तो प्रेस्टीज भी ज़्यादा है और मेयर एंड काउंसिल सिस्टम में पावर भी ज़्यादा है। अब ये है कि कलकत्ता और दिल्ली में ये फ़र्क है कि कलकत्ता एक वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, तो चीफ मिनिस्टर बड़ा हिस्सा देखता है और मेयर छोटा हिस्सा देखता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन नहीं है। पर यहाँ तो सब सेम है ना, तो यहाँ चीफ मिनिस्टर का वही दिल्ली और मेयर का भी वही दिल्ली, तो इसलिए हो सकती है प्रॉब्लम। मगर लीगली जो फाइनेंशियली करेक्ट डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली करेक्ट डिसीजन है, वो ले जानी चाहिए। पॉलिटिकल किस तरीके से रिजॉल्व की जाती हैं, आफ्टर ऑल जब स्टेट्स में जो वेस्ट बंगाल है डिफरेंट गवर्नमेंट है, सेंटर में डिफरेंट है, हो रही है ना, इनमें आपस में डिस्प्यूट्स होती रहती हैं, बट रिजॉल्व कर लेते हैं ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न बनाया हुआ है, कोर्ट्स हैं जो इन चीज़ों को रिजॉल्व कर देती हैं जब सेंटर और स्टेट। इसी तरीके का एक सिस्टम हो सकता है जो कि मेयर एंड काउंसिल और चीफ मिनिस्टर में अगर कोई डिस्प्यूट बीच में आती है तो उसको रिजॉल्व कर देगी। तो उसके लिए ये नहीं है कि लोग सफ़र करते रहें। अब आफ्टर ऑल 2/3 दिल्ली वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, वहाँ कुछ कर ही नहीं पाती कॉरपोरेशन, मतलब खड़ंजे मुश्किल से लगा पाते हैं, क्योंकि जितने पैसे आए वो सारे सैलरीज ही में चले जाते हैं। तो बैठे हो भीख मांग रहे होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, पैसा दो, नहीं देते तो आप सैलरीज भी नहीं दे पाते। तो ये बात ठीक नहीं है। एक तो थोड़ी ज़्यादा पावर्स फाइनेंस कमीशन की होनी चाहिए, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल। अगर फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट दे दी तो ये वो यहाँ क्या करते हैं कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको सिलेक्ट ओके कर दे, अब नहीं करती ओके, तो फिर ये बैठे रहेंगे कॉरपोरेशन वाले क्या। तो
वो पावर जो है, जिस तरह फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसी तरीके की ये फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए। जो भी डिसीजन दे उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यानी साफ है कि आर्थिक रूप से नगर निगम को मजबूत बनाने के लिए जो भी फैसले लिए जाएं वो तो लिए जाएंगे ही, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीति चरम पर है और चुनावों से ठीक पहले नगर निगम के इस प्रकार की बात सामने निकल के आना कि तीनों नगर निगम को इकट्ठा करने की बात या कवायद चल रही है और शायद वही वजह है कि अभी तक चुनावों की डेट डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अभी के हालात, नगर निगम भले ही ये कहे कि अर्थव्यवस्था के तौर पर या फिर आर्थिक रूप से वो अपने आप को कमज़ोर पाता है, अगर हालात बदले तो परिस्थिति क्या होंगी ये ज़रूर देखना होगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।